तो आगे मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन सोन ऑफ अमीनो एसिड। देखो मैंने अभी आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या बताया, एक बात कि अमीनो एसिड में 4 एटम इसेंशियली होना चाहिए। कौन बताएगा 4 एटम कौन कौन? इसेंशियल 4 एटम कह रहा हूं, एटम एटम 4 एटम होने ही होने चाहिए हर अमीनो एसिड में। कौन कौन से एटम है सोच के बताओ, कौन बताना चाहेगा? खड़ा करो। 4 एटम इसेंशियली प्रेजेंट इन अमीनो ईच एंड एवरी अमीनो एसिड। बताओ प्रतीक। सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, क्योंकि कार्बन सेंटर पे भी है, COH में भी है, हाइड्रोजन COH में भी है, अकेले भी है, NH2 में भी है, और इवेन R ग्रुप में भी है। O COH में है और हो सकता है R ग्रुप में भी हो, N NH2 में भी है और हो सकता है R ग्रुप में भी हो। तो ये तो 4 इसेंशियली होंगे ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा किसी किसी अमीनो एसिड में सल्फर देखने को मिलता है, तो कहीं सेलेनियम देखने को मिलता है, कहीं आयोडीन भी देखने को मिलता है, कहीं आयरन भी देखने को मिलता है, सो ऑन। ये 4 इसेंशियली। ठीक, अब यहां पे जो कार्बन है ना, इस कार्बन से रिलेटेड कुछ नंबरिंग है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन एंड सो ऑन। तो आइए देखते हैं ये नंबरिंग कैसे है। मैं कह रहा हूं कि ये अमीनो एसिड, चलो ऊपर में COH लगा देते हैं, चलेगा? इधर NH2 लगा देते हैं, इधर H लगा देते हैं, इधर R ग्रुप है। अब R ग्रुप तो वेरिएबल है, मैंने भी कहा R ग्रुप तो वेरिएबल है। अब हो सकता है कि ये R ग्रुप आगे, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि आगे 4 कार्बन का कोई पर्टिकुलर R ग्रुप है। मैं कहता हूं मानो कि अमीनो एसिड प्रोलीन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अमीनो एसिड प्रोलीन है, ल्यूसीन लाइसिन लाइसिन कहता हूं मैं। तो यहाँ पे CH2 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 और लास्ट में यहाँ पे NH2 होगा, यानी कि एक NH2 और आ जाएगा यहाँ पे लास्ट। ओके, ये पूरा आर ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा आर ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि इसमें आप अल्फा बीटा गामा ये सब डिसाइड करते हो अकॉर्डिंग टू IUPAC एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। और यहां पर इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, ये वाला। और अगर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो वह फर्स्ट कार्बन होगा, अगर नहीं होता तब तो यही होता फर्स्ट कार्बन। क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन हुआ। देन ये है सेकेंड कार्बन, देन कार्बन की काउंटिंग आगे होगी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यानी कि आर ग्रुप में टोटल 4 कार्बन है, 3 से लेकर 6 नंबर वाले। और सुनना, मैं वो नंबरिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो अल्फाबेट आपको सिखा रहा हूं ना। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अटैच्ड होता है, मेन बोला है यहाँ पे, मेन कौन है? COH, उससे जस्ट अटैच, तो ये सेकंड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा डेल्टा एप्सिलॉन, सो ऑन आगे, सो ऑन आगे, ठीक है, सो ऑन। ये है नंबरिंग सिस्टम। और सुनना ध्यान से, आप गौर नहीं कर पाए, यहां पर अमीनो एसिड में ये COOH और NH2 दोनों अटैच्ड है अल्फा कार्बन से, और ऐसे अमीनो एसिड को कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। और आपकी सिलेबस में तो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड है। इसका मतलब ये नहीं कि बीटा अमीनो एसिड होता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि गामा अमीनो एसिड होता नहीं, होता है। अब बोलो कि कैसा होता है? तो होता तो है। अगर मैं कहूं कि इससे भी इधर NH2 जोड़ दूं और इससे भी इधर COH जोड़ दूं और इधर H जोड़ दूं, तो इस टाइप से ये भी क्रिएट कर सकता है अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और H। हाँ, ये पूरा का पूरा R ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है, होता है। स्ट्रक्चर इससे कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आपकी सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं। अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा डेल्टा एप्सिलॉन सब होता है। आपकी सिलेबस में अल्फा अमीनो एसिड है, तो आप तो ये मानो कि ऑल अमीनो एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड इन नेचर। और अल्फा अमीनो एसिड का मतलब उसी कार्बन से अटैच्ड है COH भी और NH2 भी, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके अगले क्लास का टाइम हो चुका है। अगला क्लास कितने बजे है? 5 बजे से है सर। अरे 5 बजे है?
यस सर। एक बार रुको, टाइम देखने दो। दूसरे सर को डिस्टर्ब 4 नहीं। 4 बजे है, 1 मिनट। 5 बजे। 5 बजे है यार, तब चलने दो ना थोड़ा देर, अभी बातें खत्म करके जाते हैं ना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन वगैरह का। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अमीनो एसिड 2 प्रकार का। अब सिंपल फंडा आप समझ जाओगे। अमीनो एसिड 2 प्रकार का, एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन और एक अमीनो एसिड अदर देन ग्लाइसिन, अदर देन ग्लाइसिन। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बेसिकली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है कि नहीं? ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव। बेसिकली ये स्टीरियो आइसोमर है, इसके 2 फॉर्म बनेंगे। स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहा है, उसमें भी इन एंसियोमर। इन एंसियोमर कहा मैंने, इन एंसियोमर क्या होता है? ऐसे स्टीरियोमर जिसके 2 मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोसिबल ना हो। ठीक, जिसके की 2 फॉर्म है, डी फॉर्म, स्मॉल डी लिखो यार, डी फॉर्म, एल फॉर्म। यहां पे किसी प्रकार का डी और एल फॉर्म नहीं मिलता है। ठीक, तो ये तो क्या हो गया? ऑन अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, ये बड़ी बात। अब यहां तक की बातें मैं आपको एक बार नोटबुक से दिखा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपको देखो ये सब बातें नोट्स में कहाँ मिलेगी। तो जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आप यहां आ जाना, जहां लिखा होगा अमीनो एसिड हेडिंग, लिखा है इधर। तो ये सब तो कॉमन सारी बातें हैं। ठीक है, अमीनो एसिड के बारे में सारी बातें यहाँ मैंने लिख दी है क्वेश्चन सहित। कुछ आर ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोट्स में 10 ही लिखे हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में मतलब ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ तक का बात बताया। देखो यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज तो यहाँ पे भी बन रहा है, सुना ध्यान से मैं क्या कहने वाला हूँ। मिरर इमेज तो यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन ये मिरर इमेज एग्जैक्टली सुपर इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाएगा, करा के देख लो, आराम से हो जाएगा ना। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एटम इधर एच इधर एच है, इधर एच इधर होता है ना, हो क्यों नहीं हो सकता है? अगर मैंने इसको उठा के ये उसको उठा के यहाँ पे किया था तो इस टाइप का भी अरेंजमेंट हो सकता है। ये मिरर इमेज तो एग्जैक्टली सुपर इम्पॉसिबल है। नहीं तो मैं उस तरीके से बना देता हूँ जैसे मैं बना रहा था। चलो सी ओ ओ एच एन एच टू, सॉरी नीचे तो आर ग्रुप लगाना था ना, नीचे आर ग्रुप एच एन एच टू। ठीक है, और इधर एच। देन ये तो हुआ कौन सा, ये ग्लाइसिन 1 है जी। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, और अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा, मतलब कि इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो नहीं नहीं, तब आप वहां पे अरेंजमेंट जो है ना, यूं लिखोगे, यूं लिखोगे इसको, यहाँ पे लिखोगे H और यहाँ पे लिखोगे NH2, यानी कि एसिडिक और बेसिक को ऊपर नीचे देख के आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, एसिडिक को ऊपर नीचे देख के, एसिडिक ऊपर बेसिक नीचे, तब आपको दिखेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, तब आपको दिखेगा मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल या नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे आप कैसे भी बनाना, यहाँ पे एसिडिक बेसिक ऊपर कर लो और आप बनाना, देख लेना बना के, आपको यहाँ पे मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल दिखेगा। डी फॉर्म, एल फॉर्म, स्मॉल डी कर लेना, स्मॉल एल कर लेना। ठीक, और इससे स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो है और कैपिटल स्मॉल एल का मतलब लिबो है। मैंने सारी बातें यहाँ लिख दी है। ठीक है, ये देख लो। तो यहाँ तक की बातें हो चुकी है। अब आगे हमें बढ़ना है और आगे का जो कंसेप्ट है उसको समझिए। आगे का कंसेप्ट क्या अभी हो पाएगा? अगला क्लास 5 बजे है, ले ही लेते हैं यार आगे का कंसेप्ट। आपका जब 5 बजे क्लास है तो ले ही लेते हैं ना। नेक्स्ट है, अगेन मैं कह रहा हूं कि अमीनो एसिड 2 प्रकार का। अब ये किस बेसिस पे कह रहा हूं, सुना ध्यान से। अमीनो एसिड 2 प्रकार का, एक अमीनो एसिड प्रोटीनेशियस, एक कैसा है, प्रोटीनेशियस, और एक नॉन प्रोटीनेशियस।
तो क्या फंडा भैया प्रोटीनेसिस नॉन प्रोटीनेसिस का? देखो भैया, अमीनो एसिड तो मैंने क्या बोला आपको, मोर देन 300 अमीनो एसिड है अब तक के डिस्कवर्ड, लेकिन एक बार पता है आपको, उसमें से प्रोटीनेसिस मात्र 20 है, मात्र 20 अमीनो एसिड प्रोटीनेसियस है मात्र, बाकी सब नॉन प्रोटीनेसियस। फंडा क्या है, प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं और नॉन प्रोटीन बनाते हैं, फॉर्म्स प्रोटीन, फॉर्म्स प्रोटीन, और नॉन प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड नॉट फॉर्म्स, डू नॉट फॉर्म्स प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो करते क्या है, इनका अदर फंक्शन है, और अदर बहुत सारी फंक्शन है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, तो आप ये ना समझें कि 20 ही अमीनो एसिड जो प्रोटीन बना रहे हैं तो 20 ही टाइप का प्रोटीन होगा, ना रे ना, प्रोटीन की कैटेगरी 20 से अधिक है। और कैसे है इसका चर्चा मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा जब प्रोटीन बनाऊंगा। 20 ही अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, लेकिन प्रोटीन की कैटेगरी 20 से अधिक है, कैसे है, आने दो, प्रोटीन समझ में आ जाएगा। तो ये तो प्रोटीनेसियस हो गए। अच्छा, इसमें भी एक ग्लाइसिन हो गया और बाकी 19 अदर देन ग्लाइसिन। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूं, 19 अदर देन ग्लाइसिन हो गया, और ये सब एल फॉर्म है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब एल फॉर्म है। अच्छा बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलना, इसको इस 19 को तो क्या बोला मैंने, अदर देन ग्लाइसिन 19 अमीनो एसिड को मैंने कहा एल फॉर्म। रिया बताएगी ये ग्लाइसिन वाला एल या डी, ग्लाइसिन एल या डी? डी। डी। अच्छा, बाकी अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएंगे। प्रिया सराफ, ये एल या डी? है एल या डी? कैफ खान, एल या डी? सर डी। डी। हर्षित श्रीवास्तव, एल या डी? सर डी। और कौन है, प्रतीक मीटिंग से बाहर चला गया क्या, कहा नहीं, दिख नहीं रहा प्रतीक? सर हूँ मैं सर, यस सर। हाँ बोलो, एल या डी? सर ना एल ना डी। बहुत बढ़िया, अभी बताया यार, ना एल ना डी, ये ऑप्टिकल आइसोमर है ही नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता ही नहीं है यार, अभी बताया, अभी बताया जस्ट, लाइट को रोटेट ही नहीं करता, ना डेक्स्ट्रो ना लिगो। तब तो कह रहा हूं एक कैटेगरी, एक ग्लाइसिन अलग है अलग कैटेगरी में, 19 अलग है अदर कैटेगरी में, और 19 सुनना ध्यान से, 19 के 19 जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, सब के सब एल है, ऐसा देखा गया है नेचर में। तो कह रहे हैं क्या उसका डी फॉर्म बनाया जा सकता है लैब में? हाँ लैब में तो बनाया जा सकता है उसका आइसोमर, लेकिन नेचुरली जितने भी 19 के 19 अमीनो एसिड ग्लाइसिन के अलावा बना रहे हैं प्रोटीन, सब एल मिलते हैं नेचुरली, ठीक। तो कह रहे हैं फिर कौन सा अमीनो एसिड सर डी वाला होता है ना जी, इस 20 को छोड़ के उधर आ जाओ ना, उधर बहुत सारे तुमको डी मिल जाएंगे, एल भी मिलेंगे, डी भी मिलेंगे, यानी कि ये जो नॉन प्रोटीनेसियस हैं ये आपको डी फॉर्म में भी देखने को मिल जाएंगे, ये आपको एल फॉर्म में भी देखने को मिल जाएंगे। और इधर वैरायटी ऑफ एग्जांपल है, जैसे मैं आपको डी का ही बताता हूँ, एक होता है डी एलेनिन, डी एलेनिन, एक होता है डी ग्लूटामिक एसिड, बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है ये सब, ठीक। ये सब क्या है देख लो, सेल वॉल का कंपोनेंट, प्रोटीन बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा, सुन लो ध्यान से, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड सेल वॉल का डायरेक्ट पार्ट है बैक्टीरिया में। और बोलूं सिट्रुलिन, ऑर्निथीन, हमारे बॉडी के अंदर एक यूरिया साइकिल चलता है जिसको ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं, जहां यूरिया को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। ये जो पहले यूरिया साइकिल सिलेबस में हुआ करता था, डाइजेशन में पढ़ाते थे, अब सिलेबस से हटा दिया गया 4-5 साल से नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो और यूरिया साइकिल है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं बीच में इंटरमीडिएट, उसमें से फेमस मॉलिक्यूल है ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, ये दोनों अमीनो एसिड है, और ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं, अकेले अमीनो एसिड ही मिलते हैं एज इट इज, प्रोटीन नहीं बनाते हैं। और बोलूं
जितने भी कुछ ऐसे अमीनो एसिड है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करते हैं। हाँ, तो ट्रांसपोर्टर की तरह अकेले में एक्ट कर रहे हैं, प्रोटीन नहीं बना रहे। आप 12th क्लास में पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, उसमें पढ़ोगे आप एंटीजन एंटीबॉडी। बहुत सारे एंटीबॉडी बनाने में भाग ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, अमीनो एसिड। बहुत सारे एंटीजन की तरह एक्ट कर रहे हैं, वैरायटी फंक्शन है भाई साहब, मतलब बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, इसी में एक है गाबा, गाबा गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये सारे जितने भी नाम मैंने बोले जो प्रोटीन नहीं बना रहे हैं वो नॉन प्रोटीनेशियस, और नॉन प्रोटीनेशियस बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ने नहीं। जितना मैंने नोट्स में लिख के दे दिया है उतना ही याद कर लेना बस। हाँ, प्रोटीनेशियस पढ़ने हैं हमें, प्रोटीनेशियस पढ़ने हैं। तो मैं देख लूं एक बार नोट्स में दिखा देता हूं कि जो प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख लो, दिख रहा है, यहाँ पे सारी बातें लिखी है। दो प्रकार के, प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस। किस भी आप पे कि प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट में उसका रोल है, प्रोटीन फॉर्मेशन में उसका रोल है या नहीं है। ये 20 प्रकार के होते हैं, और ये बाकी सब ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ये करते हैं। 20 प्रकार के हैं। एक तो ग्लाइसिन हो गया जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ना डी ना एल, और यहाँ पे अदर देन ग्लाइसिन हो गया, और अदर देन ग्लाइसिन में केवल एक ही फॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता हुआ देखा गया नेचुरली, जो एल फॉर्म। एल फॉर्म पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा गया, यहाँ डी लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा गया, एल फॉर्म पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा गया प्रोटीन सिंथेसिस में। बाकी इधर मैंने जितने भी नाम लिखे हैं ये सब के सब वो अमीनो एसिड है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे स्टार मार्क का मतलब है याद रखना है, वो याद रखने हैं, और वो सारे के सारे नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड है। जैसे अभी मैंने बोला ना, सिट्रोलिन और ऑर्निथीन, ये सब आपको देखने को मिलेगा ऑर्निथीन साइकिल में। इसी को बोलते हैं यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल। जैसे अभी मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले ही बोला कि डी एलेनिन और डी ग्लूटामिक एसिड ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा मैंने अभी जस्ट आपको बताया है गाबा, अच्छा एक डापा भी होता है, डाई अमीनो पाइमेटिक एसिड। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने को मिलता है। ग्राम निगेटिव क्या होता है, पढ़ चुके हैं प्लांट डाइवर्सिटी, ग्राम निगेटिव में देखने को मिलता है डापा, ठीक, ये भी याद रखना। गाबा वेरी इंपॉर्टेंट है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये हमारे ब्रेन में मिलता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां फिर से बुलाऊंगा इसको। गाबा एक प्रकार का अमीनो एसिड है, और बहुत सारे अमीनो एसिड जो एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक बनाने में भी काम आता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रोटीनेसेस होते हैं। ये सारे आपको एटलीस्ट याद रखने, क्योंकि इसका चर्चा 12th की एनसीईआरटी में किया गया है, तो आपको याद रखना है। तो ये तो क्या हो गया, अमीनो एसिड 300 से भी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 300, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के, प्रोटीनेशियस नॉन प्रोटीनेशियस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके सामने, जो अभी मैंने आपको 20 बताए, कौन से, ये वाले 20 मैंने जो आपको प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड बताए हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इसेंशियल, इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल। ये भी आपको याद रखने, और इसका मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। और ये मैं कल पूछूंगा आते ही, ये मैं कल पूछूंगा आते ही, बता दे रहा हूं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। पहली बात, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड केवल और केवल प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन है। हेलो, केवल और केवल प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन है, केवल और केवल, बस, ठीक। बट नॉन की तो अब बात ही नहीं करेंगे। बट यहाँ पे बात ये है कि सर आखिर ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल किस बेसिस पे बोला गया है। सही बात है, इसेंशियल का मतलब क्या है, आवश्यक, आवश्यक, और नॉन इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको वो समझ में आ जाएगा। आपके घर में काम करने वाले थे ना, भाई कहते हैं उसको, कहते हैं ना, तो वो जो काम करती है,
जैसे कि सारा काम उसको नहीं देती है मम्मी लोग, तो नहीं देती होगी, खाना बनाने नहीं देती होगी उसको, केवल बर्तन धोने देती होगी और रूम की सफाई वगैरह करवाती होगी। मम्मी खाना खुद बनाती है, टेस्ट वहां से डिफर कर जाता है इसीलिए। ठीक है, तो यानी कि मम्मी खाना बनाती है, वो आपके लिए इसेंशियल नहीं लगता है, वो तो घर का आदमी है, वो तो बनाएगी ही बनाएगी। जिस दिन काम वाली नहीं आती है ना, उस दिन आपको काम वाली का रोल पता चल जाता है। काम वाली का क्या रोल था, बर्तन साफ करके जाती थी, पोछे लगा के जाती थी, रूम का साफ सफाई करके जाती थी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 पर्सन है आपके सामने, एक तो आपकी अपनी मम्मी है और एक काम वाली है। भाई हम कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल उठाया है ना, घर में एग्जाम्पल दे मत देना, पिट जाओगे नहीं तो अब बताइए कि यहाँ पे मदर इसेंशियल है या काम वाली इसेंशियल है? सब लोग कमेंट कीजिए। मैंने 2 बातें बोला है, एक तो मम्मी घर में खाना बनाती है और एक काम वाली काम करके जाती है, उसका काम मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे बताइए, अगर आपको घर को सुचारू रूप से चलाना है, घर अच्छे तरीके से चलते रहे, मदर इसेंशियल या काम वाली? साउंड कम कर लो, अगर काम वाली जोर से बोलोगे पिट जाओगे घर में। ठीक है, हो सकता है 2-3 दिन खाना भी ना बने घर में। देखो ये बोले ज्योति मदर है, यहाँ इसेंशियल काम वाली है, इसेंशियल काम वाली है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये काम वाली ना बाहर से आके हमारे घर का काम करती है। इसका मतलब मेरे घर के अंदर बर्तन साफ करने के लिए और घर की सफाई करना किसी को आता ही नहीं ढंग से, एबिलिटी ही नहीं है किसी के पास, एबिलिटी ही नहीं है कि ये काम हो पाए। हाँ एक बात है, अगर वो आएगी काम वाली और किसी दिन मम्मी बीमार भी रह गई तो खाना भी बना देगी, इतना है उसके पास। लेकिन मम्मी को बर्तन साफ करना और रूम का सफाई करने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब शी हैव नॉट एबिलिटी टू वॉश एनी काइंड ऑफ क्लीनिंग वगैरह जो है। इसका मतलब काम वाली वेरी इसेंशियल। अब यही कंसेप्ट लगाते हैं एमिनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो इसेंशियल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन इसेंशियल हैं। अब आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज हो रहा होगा, मुझे बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है? ऐसा कौन सा अमीनो एसिड होगा, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कौन सा अमीनो एसिड मुझे बाहर से खाना खाने की जरूरत नहीं है, बॉडी में खुद बन रहा होगा, बॉडी के अंदर बनता है, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां बच्चा फंस जाता है, इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल? तो जो लोग इसेंशियल कह रहे हैं वो लोग एग्जाम्पल को कोरिलेट नहीं कर पाए। यहाँ पे इसेंशियल थी काम वाली और नॉन इसेंशियल थी मम्मी। अब मुझे बताओ, मम्मी तो अपने घर की आदमी है, काम वाली बाहर की आदमी है, तो मैं कह रहा हूं इसमें कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो नॉन इसेंशियल है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है? तो तुम मम्मी को बाहर वाली बना रहे हो क्या? दोबारा पीटोगे घर में? मम्मी तो घर की आदमी है, मम्मी नॉन इसेंशियल है। मतलब मम्मी के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो तो यही की है। नॉन इसेंशियल के बारे में आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एनिमल बॉडी में बनता ही बनता है। एनिमल बॉडी में कह रहा हूं मैं, एनिमल बॉडी में खुद बनता है। अच्छा, कैसे बनता है उसको भी बताऊंगा। लेकिन जो इसेंशियल एमिनो एसिड है वो हमारी बॉडी में बनता नहीं है भाई, नहीं बनता है, और बनता भी है तो इतना कम अमाउंट में बनता है कि उससे हमारा बॉडी का काम नहीं चल पाएगा। इसका मतलब इसको बाहर से खाना पड़ेगा, एनिमल बॉडी में नहीं बनता है। बाहर से कहां से खाएंगे? या तो प्लांट उसको बनाता होगा, या तो माइक्रोब्स उसको बनाता होगा, बैक्टीरिया फंजाई ये सब बनाता होगा, या प्लांट कोई ना कोई प्रोडक्ट में बनाता होगा, वहां से हम खाएंगे उसको। एनिमल की बॉडी में नहीं बनता है, वो है इसेंशियल। और सुन लेना ध्यान से, इस 20 में से 10 इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल है। बराबरी का आंकड़ा है, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर बॉडी में नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बनता कैसे? तो हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम है, जो एंजाइम इसेंशियल अमीनो एसिड को नॉन इसेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? जो एंजाइम
इसेंशियल को नॉन इसेंशियल में कन्वर्ट करते। जैसे मैं आपको बताऊं, एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, इस पे अगर एक एंजाइम गिर जाए टायरोसिनेज, टायरोसिनेज, तो वो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। किसमें? टायरोसिन में। ये क्या था? फिनाइल एलेनिन। पूरा लिख देता हूं मैं, ये है आपका फिनाइल एलेनिन। और सुनना ध्यान से, फिनाइल एलेनिन यहाँ पे एक प्रकार का नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। कैसा अमीनो एसिड है? सॉरी, इसेंशियल, इसेंशियल अमीनो एसिड है। और हमारे बॉडी के अंदर टायरोसिनेज एंजाइम मिलता है, पाया जाता है, उसको बनाने वाले जीन है हमारे पास, वो फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? टायरोसिन में। तो इससे ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। हम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, क्योंकि मेरी बॉडी में ये बन रहा है। समझ आया? हमारी बॉडी में ये बन रहा है। मम्मी तो खाना बनेबे करेगी ना, काम वाली बर्तन धो के चली ही जाती है, दिक्कत क्या है? जाके तो कैसे से खाली करना है, और क्या, काम वाली सारा काम करके गई है, साफ सफाई भी हो ही गया है। तो जो नॉन इसेंशियल ने अपना रोल प्ले कर दिया, सॉरी इसेंशियल ने अपना रोल प्ले कर दिया, इससे नॉन इसेंशियल का भी काम हो गया, नॉन इसेंशियल भी बन जाएगा बॉडी में। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, ऐसे जितने भी नॉन इसेंशियल हमारे बॉडी में है, सबको बनाने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम है। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो बोलो आज के बाद इसेंशियल नॉन इसेंशियल में कोई कंफ्यूजन होगा? इसेंशियल वो है जो जरूरत है हमारी बॉडी के लिए बाहर से खाने के लिए, वो आप प्लांट प्रोडक्ट और माइक्रोबियल प्रोडक्ट में खाते हो। और खास करके ह्यूमन, देखो एनिमल का अलग अलग, एनिमल का इसेंशियलिटी अलग अलग हो सकता है कुछ ऐसे इसेंशियल एमिनो एसिड हो जो हमारे लिए वो इसेंशियल हो, लेकिन गाय भैंस के लिए वो नॉन इसेंशियल हो। मतलब वो अमीनो एसिड मिल्क में बन रहा है, हम गाय से मिल्क से लेकर पी रहे हैं अपने बॉडी के लिए, हमारे लिए इसेंशियल है, नहीं बनता है हमारे बॉडी में, गाय के बॉडी में बनता है, उसके लिए नॉन इसेंशियल है। कितना समझ पाए भी मैंने क्या बोला? ऑर्गेन टू ऑर्गेन वेरी करेगा भाई, एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा। हाँ, कंडीशन ये है कि इसेंशियल एनिमल बॉडी में नहीं बनता है, एनिमल बॉडी में इसेंशियल नहीं बनता है, ये पक्की बात है। कि जो एक जनरल कैटेगरी हम बोल रहे हैं कि इसेंशियल एनिमल बॉडी में नहीं बनता है, तो कहने का मतलब है कि प्लांट बॉडी में बनता है। तो अब ये क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है कि जो इसेंशियल मेरे लिए इसेंशियल हो वो किसी दूसरे के लिए नॉन इसेंशियल हो। कंसेप्ट बस ये है कि जो बाहर से आप फूड में लोगे, डाइटरी में लोगे, डाइट में लोगे, वो इसेंशियल, और जो डाइट में लेने की जरूरत नहीं है वो नॉन इसेंशियल। सिंपल सी बात, ठीक। तो चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं, 10 के 10 इसेंशियल अमीनो एसिड के मैं आपको नाम रटवा देता हूं बाय अ ट्रिक। ठीक, और ट्रिक है अपना, सुना ध्यान से, ट्रिक है अपना टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ, देखो 10 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं हुए क्या? टीवी मिल, अच्छा मिल में डबल एल है, टीवी मिल, टीवी मिल पाथ, 10 हुए। टी का मतलब यहाँ पे क्या है? टी यहाँ पे 2 गो है। अब ये मैं किसके एग्जांपल बता रहा हूं? ये मैं आपको बता रहा हूं इसेंशियल अमीनो एसिड के। टी का मतलब है यहाँ ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन नहीं है। और यहाँ पे टी का मतलब है थ्रियोनिन, टायरोसिन नहीं है। ठीक, तो टी हो गया दोनों। वी वैलिन, एम मिथियोनिन, आई आइसोल्यूसिन, एल ल्यूसिन, एल लाइसिन, पी फिनाइल एलेनिन इसेंशियल, हेलो फिनाइल एलेनिन, ए एस्पार्जीन, एच हिस्टिडीन। और सुनना ध्यान से, इसमें मैंने 2 को घेर रहा हूं, एस्पार्जीन और हिस्टिडीन। ये ह्यूमन के लिए, सुना ध्यान से, ये ह्यूमन के लिए सेमी इसेंशियल है, सॉरी ये एनिमल के लिए सेमी इसेंशियल है। ठीक, और इसमें एक है थ्रियोनिन। ये थ्रियोनिन, ये थ्रियोनिन केवल और केवल ह्यूमन के लिए एसेंशियल है, ओनली फॉर ह्यूमन, ये केवल ह्यूमन के लिए एसेंशियल। ठीक, और ये दोनों सेमी इसेंशियल है। कारण क्या है कि इसके कुछ अमाउंट हमारी बॉडी में बन जाते हैं, बाकी है तो सभी इसेंशियल। टीबी मिल पाथ,
बोलेंगे सभी लोग मन में। पहला मैं बोल रहा हूँ टीबी मिल्पात में टी, यहाँ टी का मतलब टायरोसिन नहीं है, टी का मतलब ट्रिप्टोफैन है। यहाँ टी का मतलब टायरोसिन नहीं है, टी का मतलब थ्रियोनिन है। वी का मतलब वैलिन, बोलिए मन में, वी का मतलब वैलिन। एम का मतलब मिथियोनिन, नहीं लिखूंगा, आपको सोचना है मन में। एम का मतलब मिथियोनिन। आई का मतलब आइसोल्यूसिन। एल का मतलब ल्यूसिन। अगेन एल का मतलब लाइसिन। पी का मतलब फिनाइल एलेनिन। ए का मतलब आर्जिनिन। टी थ्योरीन बताया, एच हिस्टीडीन। टीबी मिल्पात इसेंशियल एमिनो एसिड। और ये सारी बातें आपको नोट में लिखी मिलेगी यहाँ पे। कहाँ? तो यहाँ। जल्दी आ जाओ, मीटिंग खत्म होने वाला है। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे नोट्स ये रहा। तो आप क्या करोगे, आज यहां तक पढ़ लोगे। कहां तक? तो यहां तक, यहां तक पढ़ लेना। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए आपको होमवर्क देते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के होमवर्क के लिए आप आ जाइए, पहले आ जाइए आप इस केमिस्ट्री पे। ये है आपका बायोलॉजी का, सॉरी बायोलॉजी का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे। यहाँ पे आपको याद कीजिए, एक दिन आप छोड़े थे पेज, कहाँ पे? तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। पहली बात तो इसमें आप यहां से यहां तक भी पढ़ेंगे। पेज नंबर देख लीजिए जो भी है, यहां से यहां तक आपको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर लो, यहां तक, यहां तक आपको पढ़ना है। ठीक है, यहां तक पढ़ लोगे। चलिए फिर आते हैं, देख लो पेज नंबर 147 पे था। 5 मिनट नए मीटिंग में मिलिए, 5 मिनट के लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं ढंग से, मीटिंग खत्म हो रहा है। आइए नए मीटिंग में जल्दी से।